हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जय से। देखिए, अब रियल प्रस्थान करने जा रही हूँ अजमेर शरीफ। यहाँ की महाराष्ट्र की पूजा पूरी हो गई सब, और आज है तुलसी विवाह एकादशी। आज बहुत अच्छा दिन है। मैंने कल ही कहा था कि जिनको अपना प्यार नहीं मिल रहा है, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है, आज वो लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी नारायण पूजा करा सकते हैं, जिससे कि उनकी 1 महीने में, चले भले कि जो लोग के परिवार नहीं मानते हो, कुछ भी नहीं मानते, उनकी शादी का काम पूरा होता है। 1 महीने के अंदर उनका शादी तय होकर शादी की तारीख तय हो जाएगी। ठीक है। और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ कर्ण पिचासनी की साधना। कल भी 2-3 जनों ने नाम लिखा है मुझे कर्ण पिचासनी में, और उन्होंने कहा कि माँ कोई तकलीफ़ तो नहीं मिली। तकलीफ़ क्यों रहेगी, मैं दे रही हूँ ना। जो मंत्र मुझे मिलने वाला है वही मंत्र मैं आपको दूंगी, और शक्तियाँ मेरे थ्रू आपको आपका काम सब करेंगी। क्योंकि कहते कर्ण पिचासनी कानों में आके हमें सब कुछ बताती हैं। तो जैसे कानों में, जैसे अभी सामने वाला इस वक्त क्या करने वाला है, इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताएगा, कहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इस वक्त हाल ही में सामने वाला बंदा कहाँ बैठ के क्या कर रहा है वो बताते हैं। यही तो मेन चाहिए हमें। आगे आने वाला समय कोई देखता है क्या, अभी आगे अगले पल में क्या होने वाला वो थोड़ी मतलब रखता है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि सामने वाला इस वक्त वहाँ बैठ के क्या कर रहा है, ये चीज़ हमारी कहाँ है, किसी की कोई चीज़ खो गई, वो चीज़ कहाँ है, किसने ली है, क्या है, पूरी पिक्चर वो बताती हैं। जैसे कभी किसी का बहुत बड़ा सामान चोरी हो जाता है, कभी किसी पे कोई झूठा नाम लगा देता है, किसने किया, कैसे किया। मैं खास करके कर्ण पिचासनी इससे सिद्ध कर रही हूँ कि अभी कुछ लोगों ने मुझ पर ज़बरदस्ती गलत केस किया, मेरे घर तक पुलिस भेज दी थी, ये कर दी थी, और लोगों ने अपनी औकात दिखाई है ना। बीच में मेरा अकाउंट किसी ने फ्रीज़ कराया, कैसे कराया, क्यों कराया, वो सामने तो विटनम आ चुका है, लेकिन उसके पीछे हमारे गोराई के कुछ बच्चे उसमें शामिल है, कुछ लोग शामिल है। कर्ण पिचासनी सिद्ध होने के बाद मुझे सारे लोगों का चेहरा तो दिख ही रहा है, लेकिन वो फिर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कर्ण पिचासनी उनका चेहरा और शक्ल नहीं दिखाएगी, उनको सज़ा भी देगी। ये बात है, क्योंकि सिर्फ कर्ण पिचासनी आपको भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताती है। भविष्य तो बताती नहीं है, वर्तमान नहीं वर्तमान में इस वक्त जो हो रहा है, जो हो गया है वो बताएगी। तो किस तरह से, कैसे सामने वाले ने चालाकी की, क्या पूरी पिक्चर के जैसे वो चीज़ें दिखाएंगी। जैसे मैं आईनी अमले दिखा तो आईनी अमलेट में महसूस होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर मैं देख पाऊंगी। तब देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये गेम कहाँ से कैसे कैसे शुरू हुआ। क्योंकि मुझे अपने केशों का भी देखना है कि आखिर वो चेहरा कौन सा है जिसने मेरे केशों के लिए इतना षड्यंत्र रचा। आखिर वो कौन है किन्नर, जो कहते हैं ना भिवंडी जैसे साइड में बैठ के लोगों का पूजा पाठ करके मुझे और मेरे घर वालों को अलग करने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें कर्ण पिचासनी से मुझे क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी तरह से मुझे कर्ण पिचासनी को लाना है अपने सामने। और इसलिए, और सिर्फ वो बताएगी नहीं, वो सब बताने के साथ साथ आपके साथ जिसने गेम किया है, जो भी किया है, वो बताने के साथ साथ सामने वाले को तुरंत सज़ा भी देगी, तुरंत उस चीज़ को सज़ा देगी। और साथ साथ में कुछ ऐसा करेगी कि सामने लोग खुद बौखला के पागल होकर चीज़ करेगा। तो आज ये चीज़ शुरू होगी बस। और मैं कुछ लोगों को एक बात कहूँगी, तो एक बात बता देती हूँ। मैंने कल भी कहा मेरे दिमाग में मत लगो। आज किसी ने मेरा सुबह सुबह दिमाग बहुत ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है। एक बात याद रखना, पहले मेरे केशों को छीना तो भी मैंने कुछ लोगों को इसलिए माफ़ किया कि तुम्हारे पास भी छोटे बच्चे हैं। कहते ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। एक बात याद रखना, बच्चों के सामने छल कपट भेदभाव बिल्कुल नहीं चलता है। आप अपनी गंदगी, जो जिस गंदगी में, जिस कीचड़ में आप हो, जिस कीचड़ में आपके पूरे घर वाले थे, उसी कीचड़ में अगर आप बच्चों को डालेंगे तो बहुत गलत बात है। बच्चे कांच की तरह एकदम साफ़ होते हैं, पानी की जैसे साफ़ होते हैं। बच्चे अगर किसी को दिल से प्यार करते तो दिल से प्यार करते हैं। और विद्या देवी उसमें की नहीं है कि अगर कोई विद्या देवी को दिल से प्यार करे तो विद्या देवी उनको उनके परिवार के लिए भड़काए। लेकिन एक बात याद रखना, आप अगर अपने बच्चों के दिमाग में अभी से जहर डालोगे, कल वही जहर वो आप पर डालेंगे। सपोले को, अगर हम सांप के सपोले को पालते हैं, वो डसना कभी नहीं छोड़ता। एक बात याद रखना, आप अपनी फितरत अगर अपने बच्चों को सिखाओगे तो कल वही फितरत आपको भारी पड़ेगी। एक बात याद रखना, जो इंसान अगर आपकी गलतियां माफ़ करके आपके घर वाले और आपके बच्चों को प्यार करते हैं ना, उनके दिल में नफरत मत डालो। और ऐसी बात नहीं है, जिस बच्चे के दिल में आप बड़ों के लिए नफरत डालो ना, कल वही बच्चा आपको उठा के चप्पल उठा के मारेगा, क्योंकि उसको आपकी करनी पता रहेगी। बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, अपने यार के साथ घूमती है मामा मामा बना के, और बच्चों को ऐसे दिखाती कि मामा है, चाचा। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चों को बराबर समझ में आता है कौन कैसा है। ऐसा नहीं हो कि आज आप आज जो आप बोल रहे हो, कल वही आपको काटना पड़े, कल वही चीज़ आपको भारी पड़े। और एक बात याद रखना, मैं ना बहुत बेकार औरत हूँ, मेरे को ना दिमाग पे कोई बात लगती है ऐसे ही। एक बात बताओ, ऐसे ही कुछ कोकण वाली लोग की बात सुन के तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। एक औरत को मैं बेवकूफ़ बोलूँगी कि अच्छा खासा जब तुम्हारा रुतबा चल रहा है, देखो पहले भी बता दिया गया, पहले जैसा रुतबा अब नहीं है कि तुम लोग मुंह फुलाओगे, गांड फुलाओगे, अपना गुस्सा दिखाओगे, सामने वाला पूछेगा। उल्टा तुम्हारी इसी हरकत से तुमको तुम्हारा परिवार छोड़ छोड़ के दूर दूर भागता है, तुम लोग से कोई मतलब नहीं रखता है।
यहाँ तक कि तुम जैसे लोग मायके तक जाते हो तो तुम्हारे मायके वाले भी वेट करते कब यहाँ से पनौती जाए तुम लोग की शक्ल, क्योंकि पहली बात तो तुम लोग से काम नहीं होता है, बैठ के खाना होता है, बैठ के चीज़ें होती है। उसके बाद भी अगर कोई तुम्हें इज्जत देता है, प्यार देता है, तो उसका इज्जत और मान का सम्मान नहीं। कुछ कोकण वाली लोगों की बातें सुन के तुम लोग अपना घर बर्बाद करती हो। ये बताओ। कोई बात नहीं, देखो तुम जैसा करोगे तुमको वैसे ही भुगतना पड़ेगा, और विद्या देवी जो तुम्हारे साथ करेगी, क्योंकि अभी पाप का घड़ा भर चुका है और फूटने वाला है। याद रखना, मैं क्या बोलते हैं, कर्ण पिचासनी सिद्ध करने जा रही हूँ। कर्ण पिचासनी जो तुम्हारे साथ करेगी वो अजीब और बहुत बेकार होगा, क्योंकि असोचनीय होगा। क्योंकि जब अगर मेरे सामने सारी असलियत आएगी, और असलियत आने के बाद वो जो करेगी बहुत बड़ा। तुम जैसे लोगों ने मेरा केशव छीना, लेकिन मैं इतनी गंदी नहीं कि तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन हुई, लेकिन तुम्हारे साथ आने वाले समय में जो होगा बहुत बड़ा होगा। यही होगा कि तुमने जैसे मेरे बच्चे को छीना, कल तुम्हारे बच्चे, तुमने अपने कहते हैं ना अपना फ्यूचर बनाने के लिए किया ना, तुमने अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए ना, वही बच्चा तुम्हें रोड पे छोड़ के अकेले छोड़ के निकल जाएगा। तुम्हें वो पाप अपना याद आएगा कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें की, उसी चीज़ ने मुझे मेरे मुँह पे थूक के चला गया। तो बस वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है, ठीक है।